राधे राधे भाई लोग, ध्यान देगा। ये है तुम्हारा सवाल नंबर 3 कक्षा 10 एक्सरसाइज 13.2। तो सवाल को समझो। सवाल कहता कि है, सवाल कहता है एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 30% चीनी की कौन सी होती है? चाशनी। कहता है 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है और जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले अपने लोग की करते हैं, एक गुलाब जामुन बनाते हैं। बुझा कि नहीं बुझा? अच्छा, गुलाब जामुन तुम लोग देखा है, करका जैसा होता है, लंबा वाला रसगुल्ला। नहीं बुझा? करका रसगुल्ला का नाम बदल करके गुलाब जामुन रख दिया है। बुझा? और तुम लोग सोचता है कि गुलाब जामुन गुलाब जामुन। अच्छा, ये चिरलो वाला नहीं है रसगुल्ला। नहीं बुझा? ये दूसरा है, काला वाला है, काले रंग का रसगुल्ला है ये। तो अपने लोग काला गुलाब जामुन का बात करते हैं। तो यहाँ लिखोगे बहन दैट। अच्छा, 45 गो गुलाब जामुन बनाने में तो कलेजा में दर्द उठ जाएगा। और अपने लोग एक गुलाब जामुन बनाओ, उसका सब चीज निकालो, 45 से गुना कर दो, कम बन जाएगा। नहीं बुझा? अच्छा, ध्यान से देखिएगा, समझ में आ रहा है? एक गुलाब जामुन बनाते हैं। ये हो गया सबसे पहले अपने लोगों का बेलन, ठीक ना? और इसको इस तरह से कर दो, सुबूक से कर दिया। इधर से भी बना दो तुम कौन सी बेलन। कोई दिक्कत है कि? अच्छा, इसका व्यास दिया हुआ है तुम्हारा 2.8। कितना है? 2.8 है ना? अच्छा, दोनों सिरे अर्धगोलाकार है तो ऐसा होगा, ऐसा होगा रे। ना बुझा? बुझ रहा है? तुम लोग एक बगल जो देखा था दूसरे तरह लग रहा था, नहीं रे? यही सब सोचता है कि। अच्छा, बात समझो। ये है गुलाब जामुन का व्यास, तो अर्धगोले का व्यास भी तो वही होगा। बात को समझना। अगर यदि ये त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक, है ना? ये हो जाएगा, ये पूरे है 2.8, तो ये हो जाएगा 1.4। कौन सी त्रिज्या? इसका आर हो गया तुम्हारा 1.4 और इसको बोलेंगे आर। अच्छा, कंटा बड़ा करके लिखो, आर बराबर 1.4। यहां तक कोई तकलीफ? बात को समझो। और पूरा ऊंचाई दिया हुआ है अपने लोगों का कितना? 5। पूरा ऊंचाई कितना है? 5। ध्यान देना, 5 सेंटीमीटर। ठीक हो? अच्छा, ये अगर यदि 1.4 है तो इधर भी तो आर का मान 1.4 होगा रे। नहीं होगा? इधर से 1.4, इधर से 1.4। ध्यान दे रहा है? दोनों तरफ से 1.4 1.4, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 2.8। अच्छा, फिर बात को समझना। अगर यदि बेलन का ऊंचाई पूछेगा, इसका कहानी खत्म करो, काहे कि त्रिज्या पता चलिए गया है। अगर यदि बेलन का ऊंचाई पूछेगा तो अपने लोग की करेंगे, 5 में 2.8 घटा देंगे। और 5 में अगर यदि 2.8 को घटाया जाए तो कितना होता है? 2। और यहाँ हो गया 2, 2.2। तो ये बेलन का ऊंचाई h बराबर निकल गया कौन सी? 2.2। कोई तकलीफ है तो बोल सकता है। नहीं छो तकलीफ, यहाँ तक नहीं छो। अच्छा, चलो अब अपने लोग यहाँ पे चलते हैं, इसको मिटा देंगे, काम बन जाएगा। लिख करके यहाँ लिखेंगे, चूंकि बेलन की त्रिज्या, बेलन व अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या आर बराबर हो जाएगा कितना? 1.4 सेंटीमीटर। दिक्कत हुआ कि? अच्छा, ध्यान देना। तो 1.4। अब अपने लोग निकालते हैं बेलन की कौन सी ऊंचाई?
बेलन की ऊंचाई, ये हो गया h, कोई दिक्कत। बेलन की ऊंचाई h बराबर 5 में अपने लोग 2.8 को घटा देगा तो ये निकलेगा 2.2। कोई दिक्कत है यहाँ तक की? यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अब इसको मिटाते हैं, इसका कोई काम नहीं है। बुझा कि नहीं बुझा? ध्यान से देखना, ये काम बन चुका है। यहाँ लिखेंगे 9। एक गुलाब जामुन का आयतन, क्या गुलाब जामुन? एक गुलाब जामुन। एक गुलाब जामुन का आयतन बराबर, लिख सकते हैं, एक गुलाब जामुन का आयतन बराबर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस 2 अर्धगोले का आयतन। लिख दियो, अर्ध गोले का आयतन। समझना यहाँ पे, बेलन का आयतन हो गया पाई आर स्क्वायर एच, और 2 गुना ई हो गया 2/3 पाई आर क्यूब। दिक्कत है कि पाई का मान हो गया 22/7, आर का वैल्यू हो गया 1.4 गुना 1.4। दिक्कत है तो बोल सकता है, चल ठीक है। फिर देखेगा प्लस 2 गुना 4 बटा कितना हो गया 3, 22/7, 1.4 गुना 1.4, फिर एगो 1.4, 3 गुण है 1.4 न है रे। अच्छा, एच का मान यहाँ पे नहीं रखे हैं, ध्यान से देखेगा। एच का मान कितना है तुम्हारा? 2.2, 2.2। दिक्कत है कि इसको कटा दो, 0.7। ठीक हो रे? 7 दूना 14 ना। अच्छा, 7 दूना 14। यहाँ तक कोई तकलीफ है कि? मुद्दा समझो। अब इसको हम ऊपर से मिटाते हैं थोड़ा सा। अच्छा, इधर भी कटा दो, 0.2। कोई दिक्कत है कि? अच्छा बेटा, ये जो निकलेगा आयतन एक गुलाब जामुन का निकलेगा, याद रहे अपने लोगों का। 22 दूना कितना हो गया 44, 4.4। और इधर देखो, इधर देखो तो कितना हो जाएगा गुना 1.4 गुना 2.2। अच्छा, इसका भी कहानी खत्म कर दो। इधर कौन सी बचा हुआ है? प्लस 4/3 गुना 22 गुना फिर लिखो 44, 4.4, 14 गुना 14 कितना हो जाएगा 196। एक अंक के बाद कितना हो गया दशमलव, नहीं हुआ रे? अभी देखना ध्यान से, इसको मिटा दिया जाए। अब कुछ छुटाना है, चल छुटाना है। अच्छा, इन तीनों को गुना किए तो कितना आया? 13। 3 अंक के बाद दशमलव होना चाहिए, 13.512, यही ना? अच्छा, 13.552 ये आया। अच्छा, ध्यान से देख भाई, है सब गुना करके तुम लोग चेक कर लेगा। अच्छा, इधर देखो 4/3 गुना, इसको जब गुना किए तो कितना आया? अच्छा, इस चारों को गुना किया तो कितना आया? तीनों को 34.496, और भगा हो गया तुम्हारा कितना 3। कोई दिक्कत? अच्छा, अगला मुद्दा समझना, 13.552 प्लस, अब इसमें जब भाग दिए 3 से तो कितना आया? ध्यान से देखेगा,
4986 ये आया। अब अपने लोग ध्यान से देखो, इतने दूर तक न जमा है, 3 अंक तक रहने दो। ये अपने लोगों का जब गुना करके इससे भाग देगा तो ये आएगा, बुझा कि नहीं बुझा। अब इन दोनों को जोड़ दिया जाए, जब जोड़ेगा तो 8 दू कितना हो गया 10, 9 5 14 1 15 का 5, 5 4 9 1 10 का 0, 3 1 4 1 5, फिर दे दो दशमलव, 1 1 कितना हो गया 2, ठीक छो। और इसको लिखेंगे अपने लोग 25.05, एगो 0 गायब हो गया। और बात यहीं खत्म अभी नहीं होगा, मुद्दे को समझना। अच्छा, ये जो निकला तुम्हारा क्या गुलाब जामुन का, एक गुलाब जामुन का। यहां देखो, चूंकि एक गुलाब जामुन का आयतन इतना है, यहाँ पे लिखेंगे CM क्यूब। कौन चीज लिखेगा, CM क्यूब, ठीक ना। चूंकि सब CM में ना है रे, CM में है सब, इसलिए 45 गुलाब जामुन का आयतन, गुलाब जामुन का आयतन। अब अपने लोग इसमें कितने से गुना करेंगे, 45 से, बराबर कितना हो जाएगा, यहीं पे लिख देते हैं 25.05 गुना 45। अब अपने लोग ये जो कुल गुना करके आएगा, ये आएगा तुम्हारा 45 गुलाब जामुन का आयतन। बुझा कि नहीं बुझा, कितना आया, ये आया तुम्हारा कितना, 45 गुलाब जामुन का आयतन। ये हो गया CM क्यूब। कोई तकलीफ, अच्छा, बात यहीं खत्म नहीं होगा, बुझा कि नहीं बुझा। यहाँ पे देखो कहता क्या है, कहता है एक गुलाब जामुन में उसके आयतन का 30% लगता है। कौन चीज, 30% चाशनी होगी, चीनी की चाशनी। अच्छा, 30%, बुझा कि नहीं बुझा। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि चूंकि एक गुलाब जामुन में, एक गुलाब जामुन में जामुन में 30% चाशनी, 30% चीनी की चाशनी लगता है। पता, 30% चीनी की चाशनी होती है, ठीक ना। इसलिए अपने लोगों को कितना, एक गुलाब जामुन के आयतन में, ठीक ना। तो इसलिए अपने लोग करेंगे, कितना गुलाब जामुन है का आयतन है, 1127.25 गुलाब जामुन में 1127.25 गुना 30 बटा कर देगा 100। देख रहा है, 1 0 कटा। अब बात यहीं खत्म नहीं होगा, इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखना। यहाँ पे अपने लोग हल करेंगे, फिर से देखेगा। यहाँ पे ये 10 से भाग लगेगा तो ये दशमलव एक तो इधर आएगा, बुझा कि नहीं बुझा। 112.725 गुना हो जाएगा तुम्हारा 3, बुझा कि नहीं बुझा। अब अपने लोग गुना करो, दशमलव कितना, 338.175 चाशनी बनेगा, चाशनी, चीनी की चाशनी बनेगा, चीनी भी दे सकता है, बुझा कि नहीं बुझा। तो ये सवाल तुम्हारा यहाँ पे फाइनल होता है। सवाल को ध्यान से उतारेगा तब जाके समझेगा। देख भाई, हमरा गुना तुना क्या हुआ रहता है, तुम लोग अपना गुना करके चेक कर लेगा जो बात है। और वीडियो को लाइक करेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी।
अच्छा देख भाई, ये जो तुम्हारा बना चीनी का चाशनी, तुम लोगों को आंसर में दिया हुआ होगा कितना, 338। और तुम लोग सोच रहा होगा कि है इधर वाला कौन सी बचा। तो है बात, तुम लोग जान लो, चाशनी चीनी का जो चाशनी बनेगा उसमें वो इतने ठो बनेगा। ये जो है ये भखरलका सब है, तुम लोग देखा होगा लोहिया सब में लगल रहता है, ये है भखरलका सब। तो तुम लोगों को लेके चलना है 338। बुझा कि नहीं बुझा? ये हुआ तुम्हारा ओरिजिनल आंसर। ठीक हो जो बात है।